हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज का जो वीडियो है रसराज कृष्ण के सेकंड चैप्टर का रीडिंग करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है सर्वोत्तम प्रियतम श्री कृष्ण। तो भक्ति रसामृत सिंधु से उद्धृत है। भक्ति का अर्थ है भगवत सेवा। हर सेवा उसमें कोई न कोई ऐसा आकर्षण अवश्य होता है जो कि सेवा करने वाले व्यक्ति को क्रमशः आगे की ओर बढ़ाता है। इस संसार में हम में से हर एक व्यक्ति चिरस्थायी रूप से किसी न किसी प्रकार की सेवा में लगा है और इस प्रकार के कार्य से जो सुख मिलता है उसकी प्राप्ति के लिए वह ऐसा कार्य करने को अधिक उत्साहित रहता है। अपनी पत्नी और बच्चों के प्रेम से बंधा एक गृहस्थ व्यक्ति दिन रात काम करता है। एक समाज सेवी इसी कारण एक बड़े परिवार के लिए काम करता है और एक राष्ट्र प्रेमी अपने देश और देशवासियों के लिए दिन रात इसी कारण काम करता है। वह शक्ति जो कि एक समाज सेवी, गृहस्थ और देश प्रेमी को प्रेरित करती है उसे रस कहते हैं, या एक प्रकार का रिश्ता जिसका स्वाद अति मधुर होता है। भक्ति रस उस साधारण रस से भिन्न होता है जो कि सांसारिक कर्मियों के द्वारा अनुभव किया जाता है। सांसारिक कर्मी एक विशेष प्रकार का रस जो इंद्रिय सुख कहलाता है उसे प्राप्त करने के लिए दिन रात कठिन से परिश्रम करता है, किंतु सांसारिक रस अधिक समय तक नहीं रहता। इसलिए सांसारिक कर्मी हमेशा अपनी सुख प्राप्ति के तरीके बदलते रहते हैं। एक व्यापारी पूरे सप्ताह काम करने भी तुष्ट नहीं होता, इसलिए सप्ताह के अंत में वह अपने नियमित कार्यक्रम में परिवर्तन की कामना करता है और ऐसे स्थान पर जाता है जहां पहुंचकर वह अपने व्यापार से संबंधित हर बात को भूलने का प्रयास करता है। तब सप्ताहांत व्यवसाय को भूलने में व्यतीत करने के बाद वह वापस अपनी स्थिति बदलता है और फिर से अपने व्यवसाय में जुट जाता है। भौतिक कार्य करने का अर्थ है किसी पद को स्वीकार करना और फिर थोड़े समय बाद उसे बदल देना। स्वीकार और अस्वीकार की इस प्रवृत्ति को भोग और त्याग कहते हैं, जिसका अर्थ है कभी इंद्रिय सुख को स्वीकार करना और कभी उसका त्याग कर देना। कोई भी जीव पूरी तरह से न तो भोग में रत रह सकता है न ही त्याग में। परिवर्तन का यह क्रम निरंतर चलता रहता है, पर हम किसी भी स्थिति, भोग या त्याग की स्थिति में खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हम वास्तव में अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति की दृष्टि से उस परमात्मा के अंश हैं। इंद्रिय सुख अधिक देर तक नहीं रहता, इसलिए हमें चपल सुख कहते हैं। उदाहरण के लिए एक साधारण गृहस्थ दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के लोगों को आराम देने के लिए सफल होता है और इस प्रकार वह एक प्रकार के रस का अनुभव करता है, किंतु भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए की गई प्रत्येक प्रगति अचानक उसके शरीर के साथ जैसे ही उसके जीवन का अंत हो जाता है समाप्त हो जाती है। इसलिए मृत्यु नास्तिक श्रेणी के लोगों के लिए ईश्वर के प्रतिनिधि के समान है। एक भक्त श्री भगवान के अस्तित्व को भक्ति के द्वारा अनुभव करता है, जबकि एक नास्तिक ईश्वर को मृत्यु के रूप में महसूस करता है। मृत्यु के साथ ही सब समाप्त हो जाता है और नई परिस्थिति में जीव को फिर से जीवन का एक नया अध्याय शुरू करना पड़ता है और शायद यह जीवन पिछले जन्म से श्रेष्ठ या निम्न हो सकता है। राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, चाहे हम किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों न हो, पर हमारे कर्म के सब फल हमारे जीवन की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएंगे, यह निश्चित है। बस एक भक्ति रस जिसके स्वाद का आनंद श्री भगवान की प्रेम युक्त सेवा में आता है, वही ऐसा रस है जो जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होता। यह अंत काल तक चलता रहता है और इसलिए इसे अमृत कहते हैं। अमृत अर्थात वस्तु जो कभी मरती नहीं बल्कि अनंत काल तक विद्यमान रहती है। इस बात की पुष्टि सारे वैदिक साहित्य में की गई है।
श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भक्ति रस की थोड़ी सी उन्नति भी भक्त को मानव जीवन रूपी मौके को खो देने से सबसे बड़े खतरे से बचा सकती है। जो रस हम सामाजिक जीवन, गृहस्थ जीवन, परोपकारता, समाज सेवा, राष्ट्रीयता, समाजवाद आदि की अनुभूतियों से प्राप्त करते हैं, वे हमें इस बात का कोई विश्वास नहीं दिलाते कि हमारा अगला जन्म मनुष्य योनि में ही होगा। हम अपने अगले जीवन की तैयारी इस जन्म में ही अपने वास्तविक कर्मों के द्वारा कर सकते हैं। जीव को इस जन्म में कर्मों के फल स्वरूप ही अगले जन्म में विशिष्ट प्रकार का शरीर मिलता है। जीव की मूल प्रवृत्ति यह होती है कि वह किसी को प्रेम करता चाहता है। कोई भी किसी दूसरे से स्नेह किए बिना नहीं रह सकता। प्रेम करने की यह प्रवृत्ति जीवों में होती है। बाघ जैसे जानवर में भी यह प्रवृत्ति होती है, चाहे वह सुप्त अवस्था में ही क्यों न हो। और मनुष्य में तो यह प्रवृत्ति निश्चित रूप से होती है, पर कमी सिर्फ एक ही बात की है कि हमें यह नहीं मालूम कि हम अपने प्रेम का आधार किसे बनाएं, जिससे कि सब सुखी हो सके। वर्तमान काल में मानव समाज हमें यही सिखाता है कि अपने देश को प्यार करो, या परिवार को प्यार करो, या अपने आप को प्यार करो, लेकिन यह बात की कोई जानकारी नहीं देता कि हम अपने प्रेम का आधार किसे बनाएं, जिससे हर व्यक्ति सुखी हो सके। वह कड़ी है भगवान श्री कृष्ण। भक्ति मार्ग हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार अपने मौलिक प्रेम को भगवान श्री कृष्ण में बढ़ाए और कैसे उस स्थिति को प्राप्त करें जिससे हम परमानंद के जीवन को भोग सके। जीवन के प्राथमिक चरण में बच्चा अपने माता पिता को प्रेम करता है, फिर भाई बहनों को, और जैसे जैसे प्रतिदिन बड़ा होता जाता है वह अपने परिवार, समाज, संप्रदाय, देश और पूरे मानव समाज को प्रेम करने लगता है। किंतु प्रेम की भावना पूरे मानव समाज को प्रेम करने से भी संतुष्ट नहीं होती। प्रेम की यह भावना तब तक अपूर्ण रहती है जब तक कि हम यह नहीं जान लेते कि हमारा सर्वोच्च प्रियतम कौन है। हमारा प्रेम पूर्ण रूपेण तभी संतुष्ट हो सकता है जब उसका आधार भगवान श्री कृष्ण हो। यह विषय कृष्ण भावनामृत के विज्ञान का निष्कर्ष और आधार है, जो हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार भक्ति के 5 अलौकिक रसों में कृष्ण को प्रेम कर सकते हैं। जिस प्रकार कृष्ण की किरण और वायु की कंपन बढ़ती जाती है, उसी प्रकार हमारे प्रेम करने की वृत्ति भी विस्तृत होती जाती है, पर हम यह नहीं मालूम कि इसका अंत कहाँ पर है। भक्ति योग हमें सिखाता है कि जब जीवों को पूरी तरह प्रेम करने का सबसे आसान मार्ग यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करें। संयुक्त राज्य संघ जैसी संस्थाएं स्थापित करके ही मानव समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में असफल हो गए हैं, क्योंकि हमें इसका तरीका मालूम नहीं है। तरीका बिल्कुल आसान है, पर उसे ठंडे दिमाग से समझना होगा। भक्ति रसामृत सिंधु सबको भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने का सहज और सीधा तरीका सिखाता है। यदि हम श्री कृष्ण से प्रेम करना सीख जाएं, तो हमारे लिए तुरंत ही दूसरे सब जीवों को भी प्रेम करना सरल हो जाएगा। यह तरीका पेड़ की जड़ में पानी देने तथा पेट को भोजन देने के समान है। पेड़ की जड़ को जल में सींचने या पेट को भोजन प्रदान करने का तरीका सामान्य रूप से वैज्ञानिक और व्यवहारिक है, जैसा हम सब ने अनुभव किया है। इस बात को सब अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम कोई चीज अपने पेट तक पहुंचाते हैं या खाते हैं, तो उससे जो शक्ति उत्पन्न होती है वह तुरंत पूरे शरीर में बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब हम पेड़ की जड़ को सींचते हैं, तो उससे जो शक्ति उत्पन्न होती है वह तुरंत बड़े बड़े पेड़ के भी सब भागों में वितरित हो जाती है। यह असंभव है कि हम पेड़ के विभिन्न भागों को पानी से सींचें, और न ही यह संभव है कि शरीर के विभिन्न भागों को हम अलग अलग भोजन पहुंचाएं। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि कैसे एक ही बटन दबाने से एकदम सर्वत्र सब कुछ प्रकाशमान हो जाता है।
जो व्यक्ति इससे परिचित नहीं है वह अपने जीवन में मर्म से वंचित है। जहाँ तक भौतिक आवश्यकताओं का प्रश्न है, वर्तमान समाज ने जीवन को सुविधामय बनाने के लिए काफी उन्नति कर ली है, किंतु फिर भी हम सुखी नहीं है, क्योंकि हम जीवन के मर्म को नहीं समझ सके। केवल भौतिक सुख हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारा जीता जागता उदाहरण विश्व का सबसे संपन्न देश अमेरिका है। सारी भौतिक सुविधाओं के बावजूद भी वहां ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी पैदा हो रही है जो जीवन से पूर्णतः निराश और भ्रमित है। यहाँ मैं उन भ्रमित लोगों से यह अनुरोध करता हूँ कि वह भक्ति की कला सीखे, जो कि कृष्ण भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तार पूर्वक बताई गई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से उनके हृदय में धक रही सांसारिक अग्नि तुरंत शांत हो जाएगी। हमारे असंतोष का मूल कारण यह है कि भौतिक जीवन में इतनी प्रगति करने के बावजूद भी हमारी प्रेम करने की सुप्त प्रवृत्ति संतुष्ट नहीं हुई है। यह अलौकिक भक्ति विज्ञान हमें इस बात का व्यवहारिक ज्ञान देता है कि हम किस प्रकार श्री भगवान की भक्ति में सेवा करके इस भौतिक संसार में रहते हुए अपनी इच्छाओं को इस जन्म में तथा अगले जन्म में भी पूरा कर सकते हैं। इस ज्ञान का उद्देश्य भौतिक जीवन के तौर तरीकों का विरोध या निंदा करना नहीं है, बल्कि धर्मावलंबियों, दार्शनिकों तथा साधारण लोगों को इस बात की जानकारी देना है कि हम भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रेम करें। कोई व्यक्ति भौतिक असुविधा से मुक्त होकर भी रह सकता है, लेकिन उसके साथ ही उसे श्री कृष्ण को प्रेम करने की कला सीखनी चाहिए। हमारी प्रेम करने की प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए आजकल हम नए नए तरीकों की खोज कर रहे हैं, लेकिन सत्य यह है कि हम सबसे महत्व की बात को, कृष्ण को भूल गए हैं। हम पेड़ की जड़ों को छोड़कर बाकी सभी भागों को पानी दे रहे हैं। हम बाहरी तौर पर अपने शरीर की पूरी सुरक्षा को और देखभाल कर रहे हैं, लेकिन हम पेट को भोजन नहीं दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भूल जाने का अर्थ है अपने आप को भूल जाना। वास्तविक आत्म साक्षात्कार और श्री कृष्ण का साक्षात्कार दोनों साथ साथ चलते हैं। उदाहरण के लिए प्रातः काल अपने को देखने का अर्थ है सूर्यास्त को भी देखना, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के बिना कोई स्वयं को नहीं देख सकता। इसी प्रकार यदि हमने भगवान श्री कृष्ण को नहीं जाना है तो अपने आप को जानने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं कृष्ण थे, आज से 504 साल पूर्व बंगाल में अवतार लिया और इस युग में श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि दिव्य महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये निरंतर जप और श्रवण मात्र से मनुष्य अपने जीवन के इच्छित उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। हम सब व्यक्तियों को, चाहे वह किसी स्थान, किसी भी मत या के जीवन के किसी भी स्तर में हो, आमंत्रित करते हैं कि वे आए और हमारे साथ मिलकर इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, स्वयं इसकी दिव्य शक्ति को महसूस करें। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो, यदि वह ईश्वरीय अनुभूति के इस कृष्ण भावनामृत के मार्ग को स्वीकार कर लेता है तो उसके श्री भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा और इस तरह उसका जीवन परिपूर्ण बनेगा। तो धन्यवाद आप सभी का। ऑल द बेस्ट फॉर योर क्विज। हरे कृष्ण।